मैं हिंदी में प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। सर एक हम नागपुर फॉरेस्ट डिवीज़न से एक ऐसे एक हमने इनिशिएटिव किया है कि जिससे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो आज तक बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक पिछले साल 29 जुलाई जो एक इंटरनेशनल टाइगर डे था, तो उस दिन से हमने ये प्रोजेक्ट और जो इनिशिएटिव है हमने स्टार्ट किया कि जिससे डिटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, नैबिंग पोचर्स एंड स्टेपिंग अप लॉ एनफोर्समेंट इसके लिए हमने एक काम करना चाहा। तो उसमें एक हमने स्पेशल एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का निर्माण किया, जो कि एक डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल नागपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंडर में हमने वो उसको निर्माण किया, जिसमें से हमने एक अच्छा सा स्टाफ चुन के और जिनको एक अच्छे से हमने ट्रेन करके ये स्पेशल एंटी स्मगलिंग स्क्वाड हमने निर्माण किया था। और उसके अंतर्गत में हमने बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स वगैरह हमने तैयार करके जो रेड्स हुए थे, ये उसके ऊपर एक हमारा ये इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट इस तरह से है कि जो स्टार्टेड डेट है इसकी 29 जुलाई 2021 जो इंटरनेशनल टाइगर डे से हमने जिसको शुरू कर दिया था। इसका ओवरव्यू सर ऐसा है इनिशिएटिव का कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम एक और उसका स्मगलिंग जो पार्ट का स्मगलिंग होता है अलग-अलग कारण के लिए, और जो कि एक लोकल लेवल से लेके एक नेशनल लेवल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, ऐसे 3 टायर सिस्टम में इसका ये स्मगलिंग चलता है। तो हम जानते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग है ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल में चल रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है सर ये हर साल में इसका जो स्मगलिंग होता है, जो भी बोलते हैं कि ये सेकंड इसमें आता है, जबकि ड्रग्स का और ह्यूमन अगर ट्रैफिकिंग का छोड़ते हैं तो ये सेकंड के ऊपर ये वाइल्ड लाइफ क्राइम जो होता है और उसका ये स्मगलिंग पार्ट स्मगलिंग का होता है। सर इसमें कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, और अभी अगर इसका स्मगलिंग हम नहीं रोक पाए, अभी इसका हम पोचिंग अगर रोक नहीं पाए, तो कल जाके सारे रेयर एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ जो है वो पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनमें ये हमारा इनिशिएटिव चला कि टू प्रिवेंट द पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल पार्ट्स। तो जो कि लोकल लेवल में ही अगर हम ये पोचिंग रोक दें और ये स्मगलिंग का जो है पार्ट्स जो है, जो स्मगलिंग होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो हम नीचे ही अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल में वो आएगा ही नहीं। जिससे डिमांड उसका वो अपने आप कम हो जाएगा। ये हमारा इनिशिएटिव रहा। इसके लिए हमने एक पेट्रोलिंग स्टार्ट किया, सर्विलेंस इसको ये किया, मॉनिटरिंग किया है, और जो भी लोकल ऑफेंडर्स है जो इस काम में रहते हैं, उनका एक हमने लिस्ट आउट किया है इसमें। और जो पुराने हमारे केसेस थे उसमें से जो भी ऑफेंडर्स थे उनके ऊपर हमने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। जो ये रेड्स होते रहे, जिसमें से हमको कुछ मोबाइल नंबर उनके जो मिले हैं, उनमें से हम कुछ मोबाइल नंबर्स का एक अलग से कर दिया है कि जो उनके जो व्हाट्सएप से कॉलिंग होता है या व्हाट्सएप में उनको कुछ ग्रुप में भेजा जाता है या एक मिनट से वो कॉलिंग करते हैं, तो वो सारे हमने मोबाइल नंबर्स का हमने एक लिस्ट बना दिया, और हमने जो लोकल इन्फॉर्मर्स है उनको हमने वो देके आगे से हमने उनके ऊपर कॉल करके कि भाई उनका स्टेट अभी क्या चल रहा है, या वो अभी क्या डिमांडिंग कर रहे हैं, या उनकी करंट लोकेशन अभी कहाँ है, सारी चीज़ें हम इसमें लेते रहे। फिर जो इन्फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो हमने क्या किया है कि वो लोकल लेवल पे ही हमने एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बना है, जो कि निचले लेवल में जो कोचिंग्स होते हैं, जिसका पार्ट्स निकाल के स्मगलिंग करना करते हैं, या उनको जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी कोई ये स्मगलर्स है, जो उनको ये कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमने उनके इन्फॉर्मेशन वैसे ही हमने वो नीचे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया है, जो कि हमको रेगुलर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज वो ये गाँव में ये आदमी दिखाया है, या ये कोई एक नया आदमी आया है, या जिस तरह से, तो हमको ये पता चलता है और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस हमारा शुरू कर देते हैं। उसमें ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टूल्स जो है अभी तक जो पुलिस डिपार्टमेंट में आता रहता है, तो वो हमने उनके वो डिपार्टमेंट से एक्वायर किया है।
उनका हमने हेल्प लेके ये सारी टेक्नोलॉजीज टूल्स और जो इनोवेटिव टेक्निक्स उनके पास के भी है वो हमने अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के लिए हमने यूज करना चाहा। सर जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है कि पहले तो डीएनए जैसे प्रोफाइल्स एनालिसिस या बार कोडिंग के लिए हमको एक जैसे कि सीसीएमबी हैदराबाद या डब्ल्यूआई देहरादून यहाँ तक जाना होता था। अभी फोरेंसिक लेबोरेटरी जो रीजनल है नागपुर में, तो उसमें भी ये अवेलेबल हो चुका है, तो उसका हेल्प हम पूरी तरह से ले रहे हैं। ये डीएनए एनालिसिस हमको इतना ये होता है कि अगर हम कोई एक आधा पार्ट अगर स्मगलर से हमने रिकवर कर लिया है, तो वही पार्ट्स अगर हमने कहीं दूसरी जगह पे अगर सीज किया है, तो वो दोनों एक ही एनिमल्स के हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पे हमने टाइगर्स के कैनाइन जब्त किए हैं, तो उसका अगर हमको जैसे डीएनए बारकोडिंग फोरेंसिक लेबोरेटरी से मिल जाता है, और उसी का ही पार्ट्स अगर कुछ विस्कर्स या बोन्स अगर हम दूसरी जगह पे स्टिच करते हैं, तो एक ही टाइगर के है कि नहीं, वो इसके लिए हमको ये काम में आ जाता है। दूसरी जगह ये अकॉस्टिक ट्रैप्स हमने जो यहाँ पर यूज किया है कि जो रिसाइकल्ड सेलफोन्स है, जिसे हम एक हमारा मध्यस्थी जो होता है, जो ये स्मगलर से हम कांटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम ये रिसाइकल्ड सेलफोन्स यूज करते हैं, और जो फोन नंबर से मोबाइल नंबर जो ऑफेंडर से है उनको हम कॉल करते रहते हैं, और कोई ना कोई हमारे वो गिरफ्त में आ ही जाता है कि हाँ हमारे पास इस तरह से माल है और हम बेचना चाहते हैं। तो ये वाले सेल्स फोन्स हम यूज करते हैं, अकॉस्टिक ट्रैप्स उसको बोलते हैं। कैमरा ट्रैप्स एंड थर्मल इमेजिंग जो जंगल में हम इसका यूज प्रयोग करते हैं, जिससे कि अगर कोई जंगल में पोचिंग हिसाब से अगर जाता है, तो उसके सारे हमको इमेजेस वहां पर भी मिल जाते हैं, और उस तरह से फिर हम उनके पीछे हमारा सर्विलेंस और मॉनिटरिंग चलता रहता है। जीपीएस एनेबल कैमरास और स्मार्टफोन्स जो हम हमारे गार्ड्स और फॉरेस्टर को देते हैं, जिससे कि किसी भी रेड में अगर जाते हैं, तो हम सभी का लोकेशंस और जो हमको खबरी जो हमारा है, मुखबिर जो हमारा है, उसके पास का जीपीएस लोकेशन वो कंटिन्यू हमारा शुरू रहता है, जिससे कि हम रेड एक अच्छे से करते रहते हैं। साइबर सेल एक मेलघाट में है महाराष्ट्र का, और एक वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल जो पीसीसीएफ हब के ऑफिस में इसको सेटअप किया गया है। वहां से भी हमको ये इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है, और जो भी हमारे रेट्स होते हैं या जो भी हमारे फाइल्स होते हैं, ऑफेंडर्स की प्रोफाइल शीट जो होती है, वो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल में हम अपडेट कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी दूसरे इसमें कोई वही सेम स्मगलर पकड़ा गया हो, कोई 6-5 साल या 10 साल के पहले, अगर वही अगर अभी के पकड़ा गया हो, तो फिर वो हम पुराना रिकॉर्ड्स उसमें हम कंपैरिजन उसका कर सकते हैं, और उसके ऊपर की जो सेटिंग अप ऑफ लॉ एनफोर्समेंट है जो परफेक्टली हम करना चाहेंगे, तो उसमें हमको ये हेल्प अभी मिल रही है सर। नागपुर डिस्ट्रिक्ट या नागपुर सर्कल, जिसमें 4 अदर डिस्ट्रिक्ट भी उनके अंडर में आते हैं सर्कल के इसमें। तो एक अभी ये सेंटर इंडिया का एक सेंटर है, सेंट्रल प्लेस है, जहाँ पर मैक्सिमम ये नेशनल हाईवेज या रेलवे रूट्स इसको ये इंटरसेक्शंस यहाँ पर होते रहते हैं, और एक मध्य भारत का ये मेन सिटी होने की वजह से यहाँ पर आजू बाजू के जैसे एमपी से या छत्तीसगढ़ या आजू बाजू से अगर कोई भी पार्ट्स अगर स्मगलिंग का होता है, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा हब अभी धीरे धीरे बन रहा है। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट पिछले साल हमने स्टार्ट किया था, और स्पेशली सिटी में ये हब जो अभी वायरलेस स्मगलिंग का बन रहा है, तो हम इसको पूरा का पूरा एडिक्शन करने का हम ये इनिशिएटिव प्रोग्राम से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब किया गया है। स्पेशल एक्शन प्लान जो ऑफेंडर्स प्रोफाइल शीट का जो है कि पुराने 10-15 सालों से हमसे पूरा का पूरा हमने ऑफेंडर्स का एक ऑफेंडर शीट्स वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल में हमने पूरा बना दिया है, जिससे कि सारे हमको ऑफेंडर्स की एक क्लिक पे हमारा सारा डिटेल्स उनका मिल सके। जैसे कि सर हम जानते हैं कि ये हमारा जो इनिशिएटिव जो प्रोग्राम्स है, ये पूरा का पूरा इरेडिक्शन ऑफ स्मगलिंग के ऊपर है। तो जो भी हम कंफिस्केशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑर्गन्स एट लोकल लेवल एंड स्टॉपिंग पोचिंग का जो हमने किया है कि पहले हम लोकल लेवल पे अगर ध्यान दें, और यहाँ पे ही हम अगर पूरा पोचिंग अगर बंद कर देते हैं, और जो पार्ट स्मगलिंग जो ऊपर जाता है, जैसे लोकल लेवल पे से वो नेशनल लेवल जाएगा या इंटरनेशनल लेवल जाएगा, जैसे हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड इन चीजों का जैसे चाइना में होता है, और जो अदर में है वहां पर होता है, तो हमने लोकल लेवल पे ही ये पूरी चेन ब्रेक करने से
जो सारा पार्ट्स जो है हमारा वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा नहीं और वहां पर से अपने आप डिमांड वो कम होता जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी हमने रखी है सर। इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड इस तरह से है कि Sorry to interrupt, sir. You got 2 more minutes to conclude. सर टू प्रोटेक्ट ये वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये सबसे हमारा ये है। और स्मगलिंग कल्चर जो है हम इरेडिकेशन करना चाहते हैं, ब्रेक द चेन सर। चैलेंजेस तो है कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट जैसा हमारे पास फैसिलिटीज थोड़ा सा नहीं होता है या मैन पावर लेस होता है, लेकिन फिर भी हम स्टाफ को ट्रेनिंग्स और बाकी डिटेक्शन का और प्रिपरेशन ऑफ कंप्लेंट्स के उनको दिया हुआ है और वो अभी हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है और अच्छे से हम ये सेटिंग अप ऑफ लॉ कर रहे हैं सर। एंटी स्मगलिंग रेट्स अभी तक हमने 21 किया है सर, उसमें 110 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। सर पोचिंग मेथड्स में इसमें इलेक्ट्रिकेशंस उन्होंने यूज किया है, पॉजिंग किया है, स्नेक ट्रैप्स और जो अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें हमारा कंफर्म नहीं हुआ इस तरह से सर। और अभी तक हमने एक 6 फाइल कंप्लेंट कर गया है और बाकी के ये 21 केसेस में से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हमारा 9 हो चुका है सर। ये कुमुलेटिव सीजर्स में अगर देखा जाए सर तो अभी टाइगर और लेपर्ड के हमने 4 स्किन, कैनाइन 52, क्लॉज 98, हेड 1 और 22.5 केजी बोन्स, विस्कर्स 96 और पेंगुलिन के स्केल हम 7 केजी और लाइव 1 और अदर वाइल्ड एनिमल के हमने 20 पार्ट्स अभी तक हमने सीज किया है सर। एनालिसिस में तो किलिंग हुआ है वो एक ड्रग्स के लिए या मनी के लिए इस तरह से मैक्सिमम वो अफेंडर्स करते रहते हैं। प्लान भी हमने इसके लिए बहुत अच्छे से किया है कि क्विक एक्शन लेना है जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सर आउटकम्स इसमें से हमको मिला है कि अभी कुछ हालत में उसमें कुछ स्मगलिंग कम हो गई है और पोचिंग का भी बहुत कम हुआ है। जैसे कि अभी टोटल रिकवरी और वैल्यू जो भी है जो पहले बिफोर हाई था अभी लेस है सर। सर ये कुछ पेपर क्लिपिंग्स है। और मीडिया ने भी हमको इसमें बहुत सा एक मानसिक तौर पे हमारे साथ खड़े रह के हेल्प की है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमको बहुत सारी हेल्प की है सर। थैंक यू सर। सर प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पर है सर। नरेंद्र जी, आपका प्रोजेक्ट तो खैर काफी सेंसिटिव है और ये काफी डिजायरेबल भी है और आपने जैसे बताया है कि नागपुर हैज बिकम हब, तो आप इस हब को जल्दी से डिसमेंटल करिए तभी बात बनेगी। और बाकी कंट्री में और भी ऐसे स्टेट होंगे, आप उनसे भी थोड़ा सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हैं ऐसा अरेस्ट करने में, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। मतलब हर तरह से इस प्रॉब्लम को दूर करने की जरूरत है देश से। और आप अगला स्टेप क्या लेना चाहेंगे? अभी तो आपने मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से ही शुरू किया है ये प्रोजेक्ट, काफी लेट हैं आप इसमें। तो आपकी बाकी फ्यूचर प्लान क्या है? सर फ्यूचर प्लान हमारा यही है कि ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सर जैसे कनेक्शन रेट थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई भी केस का कम है तो हम चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन रेट है वो बढ़े। मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन जो कोर्ट का जो काम रहता है वो हम थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे और इसमें कन्विक्शन रेट हम ज्यादा से ज्यादा लाने का कोशिश करेंगे। मैक्सिमम हमारा अंडर ट्रायल है। మీరు గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్, మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లనే చేస్తాము, వేరే ఏం లేదు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. లేదన్నా నేను అట్లనే చేద్దాం అనుకున్నా. తేజన్నా నేను నువ్వు చెప్పినట్టే చేద్దాం అనుకుంటా. ठीक है नरेंद्र जी, आप इस अच्छे काम को करते रहिए। आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक आपको जरूर सफलता मिलेगी। अभी तो आपके ने बहुत काफी लंबा रास्ता पार करना है। हाँ सर। सर आई वुड लाइक टू नो कि कुछ आप इन्वेंटरी भी मेंटेन करते हैं कि वाइल्ड लाइफ के अंदर में कितने एनिमल्स हैं और उसका कोई असेसमेंट है आपके पास में? सर जैसे कि
टाइगर सेंसस तो हर साल में होता ही है, या बुद्ध पूर्णिमा वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंसस भी होता है उसका डाटा हमारे पास रहता है सर। और रेगुलरली हमारा कैमरा ट्रैपिंग का इमेजेस रहते हैं कि अभी पोजीशन हमारे इसमें क्या है, कितने जैसे कि टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, उसका डाटा हमारे पास रहता है। वो पूरा जैसे कि रेंज वाइज रहता है। एक टोटल जैसे कि नागपुर फॉरेस्ट डिवीजन में टोटल 14 रेंजेस है, तो उन सभी का डाटा हमारे पास रहता है। और जो जैसे भी कोचिंग वगैरह हो जाती है ये तो उसका डीएनए एनालिसिस हमारे पास रहता है, तो वो कहाँ से हुआ है क्या नहीं, इसका हम सारा डाटा हम हमारे पास रखते हैं सर। ओके, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट को फेयर आइडिया रहता है कि हमारी स्टेट के अंदर में वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के साथ में क्या हो रहा है। हाँ सर, मतलब जैसे कि वाइल्ड एनिमल के साथ क्या हो रहा है वो सर्विलेंस, जैसे कैमरा ट्रैपिंग सर्विलेंस हम जंगल में जो यूज करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को हम उसका डिटेल्स उनको पास है। अच्छा, दूसरा है कि ज्यादातर, क्योंकि आप ही मेंशन कर रहे थे कि ये गेम नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है, तो फॉरेनर्स की मूवमेंट को भी आप लोग वॉच करते हैं क्या इन द स्टेट? जैसे लोकल लेवल पे होता है हमने, लेकिन कुछ जैसे हमारे अभी जो रेट्स हुए हैं तो उसमें से नेशनल लेवल तक, मतलब हम जैसे एमपी में या छत्तीसगढ़ हो तो है ऑलरेडी। और हम पूरे फॉरेस्ट में भी इसका वॉच हमारा मतलब रहता है सर। ओके, मतलब योर बेसिक फोकस इज ऑन नेशनल लेवल, नॉट इंटरनेशनल लेवल। सर हमने तो मतलब ये हमारा इनिशिएटिव ऐसा है कि हम पहले लोकल लेवल पे पूरा कंट्रोल करें, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो जो फास्ट स्मगलिंग होता है वो जाएगा ही नहीं, और वहाँ पर अपने आप डिमांड वो मतलब कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम पूरा का पूरा भी फोकस कि हम लोकल लेवल पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई डिटेक्ट होता है जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। अभी तो मैक्सिमम सिर्फ हम जैसे एमपी में या छत्तीसगढ़ में जैसे हम जाके कुछ एक्यूज को पकड़ा है, तो अभी फिलहाल तो वो नेशनल लेवल पे ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।